हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रहरी क्लास 7 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले थे जेल प्रहरी पर फोकस करते हुए, जो जेल प्रहरी में आए हुए हैं, जेल डिपार्टमेंट से पूछे गए हैं। ठीक है, सो अपना जो टॉपिक है फर्स्ट, अपना जो सेकंड टॉपिक चला था आर्टिकल्स, वो कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर तक। मैं आपसे कह के गई थी कि लास्ट लेक्चर तक की सारी क्लासेस, मतलब क्लास नंबर 6 तक आप पढ़कर प्रिपेयर होके आए। एक तरीके से अपना सेल्फ टेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको विद कॉन्सेप्ट कहाँ पर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये बताते हुए मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन पे कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपके लाइव कमेंट्स नहीं ले पाऊंगी, ये वीडियो रिकॉर्डेड है क्योंकि। ठीक है, तो आपके कमेंट्स मैं बाद में लेकर उसको अगले आने वाले जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपके जो डाउट्स है पुराने वो क्लियर कर दिया करूँगी। आप रेगुलर रहिएगा, जरूर से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो मैंने क्या कहा था कि लास्ट लेक्चर तक पढ़ के आना, और अभी जो अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं वो हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपन पहले पढ़ चुके हैं अभी इसके पिछले वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो ये लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जेल प्रहरी से प्योर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे, प्योर टॉपिक क्यों बोल रहे हो, मिक्स नहीं, सिर्फ जो आर्टिकल्स पर है वो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए जब मैं आपको अब शो करूँगी तो आपको आने भी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर वो आपको पूरे आ रहे हैं तो यही पैटर्न है और इससे बाहर कुछ जाता नहीं। उसके पहले आपको क्लास क्लियर कर देते हैं। आपका क्लास जो है वो मंडे टू सैटरडे रहेगा 3 o'clock। वीडियोस अभी रिकॉर्डेड चल रहे हैं। ठीक है, अभी आने जाने में कन्वीनियंस होने के कारण रेगुलर लाइव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बार बार कह रही हूँ कमेंट सेक्शन पे आपने डाउट्स आप डालिए, मैं आपके कमेंट्स चेक करूँगी और आपके डाउट्स यहाँ पर अपकमिंग वीडियोस में लूँगी और लाइव सेशंस भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, वीडियोस आपके अपडेट होते रहेंगे आपके मंडे टू सैटरडे 3 o'clock। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का शेड्यूल जो भी अपन ने डिसाइड करा है। उसके पहले ना एक छोटे से 2 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। एक डाउट आ रहा है, वो इन्वेंशंस को लेके कंफ्यूज रहते हो तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात है इन्वेंशन वाला, और एक छोटा सा है वो भी बता देती हूँ। वो डाउट नहीं है, वो तो मैं आपको वैसे भी बताने वाली थी। इन्वेंशंस के आगे मैम द लगता है, ऐसा हमने कहीं कहीं पढ़ा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन है। इसको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूरा मैं आपको कंफ्यूज कर देती हूँ। देखो, इन्वेंशन क्या होता है? फैन है आपका, ये प्रिंटिंग प्रेस है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, सही बोल रही हूँ ना? तो ये इन्वेंशन है। तो अपन एक चीज़ उठा लेते हैं, मान लो टेलीविज़न उठा लेते हैं। ठीक है, अब टेलीविज़न को टीवी बोलते हैं। मैंने लिखा आई वॉज वॉचिंग समथिंग ऑन डैश टीवी। आई वॉज वॉचिंग समथिंग ऑन डैश टीवी। मैं टीवी पे कुछ देख रही थी। ठीक है, टीवी पे कुछ देख रही थी। यहाँ पर अगर आप इसको लेके चलोगे, यहाँ पर इसको लेकर आप यहाँ पर द भरने की कोशिश करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि टीवी इन्वेंशन है ना, तो आप तो हर जगह द भरने चले जाओगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम टीवी देखते हैं और अपन हिंदी में पे ऐसे बोल देते ना, मैं टीवी पे ये देख रहा था, ठीक है, पर बोल देते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं तो उस ऑन के साथ द नहीं आता, क्योंकि जब हम ऑन द टीवी बोलेंगे, वो ये सब मैं प्रिपोजिशन में आपको क्लियर कर दूंगी। पहले क्या होता था, अभी तो क्या ये वाले आते हैं अपने LCD आता है ना, पर पहले आपको अगर पता हो, पहले ऐसा टीवी आता था जो थोड़ा सा डब्बे जैसा होता था। तो कभी कभी क्या करते थे अपन, पहले जिनके पास ये हुआ करता था उनसे बात कर रही हूँ, तो कोई चीज़ भी रखने पे आ जाती थी उसके ऊपर, कोई चाबी रख दी, ऐसा कुछ रख दिया। तो जब मैं बोलूँगी कि मैंने टीवी के ऊपर चाबी रख दी तो वहाँ पर ऑन द टीवी आ जाता है, क्योंकि वहाँ सही में ऐसी बात हो जाती है, ऐसा कुछ कि कोई चीज़ है उसके ऊपर कुछ रखा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये अभी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो रखना मुश्किल हो जाता है LCD पे, पर पहले वाले टीवी आते थे, उस पर अपन रख सकते थे छोटी मोटी चीज़ कुछ। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ये सब मैं आपको बताऊँगी प्रिपोजिशन में। लेकिन आप समझिए, आप टीवी पे कुछ देख रहे हो तो ये टीवी के ऊपर कुछ देख रहे हैं, ये नहीं, टीवी पे कुछ देख रहे हैं तो द नहीं आता था, लेकिन टीवी के ऊपर कुछ कर रहे हो तो द आ जाता था, ऑन द टीवी। तो अलग अलग चीज़ों में मैं एक टीवी खरीद के लाया। अब तीसरी बात भी सुन लो, मैंने खरीदा, आई बॉट डैश टीवी। अब क्या लगता है आपको, अब क्या आएगा? अब तो ये आ जाएगा इंट्रोडक्शन। ये मैं ये लाया हूँ, पहली बार बताया मैंने। मैं एक टीवी खरीद के लाया, मैं एक शर्ट खरीद के लाया, मैं कार खरीद के लाया, सब में एन लगेगा।
तो ये देखो यहीं ए भी लग रहा, यहीं द भी लग रहा है इस सिचुएशन में, और यहीं कुछ भी नहीं लग रहा। इन्वेंशन तो है ना टीवी, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बोल रही हूँ? तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं आपको बता दूँ तो इन्वेंशन तो सभी चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें तो जहाँ जो दिख जाए वहाँ थोड़ी लगाते फिरेंगे। आप बस इतना ध्यान रखना कि जब आपको सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए ना, सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए ना कि ही इन्वेंटेड या ही या जो भी नाम है, इन्वेंटेड डैश और फिर कुछ भी, तब आप द लगाए, ये वर्ड आना चाहिए। इन्वेंशंस का मतलब यहाँ पर है, जिस भी बुक में लिखा है इन्वेंशंस के आगे द लग जाता है ना, तुम ये सब कर दोगे, करोगे कि नहीं? सही बताओ, कर दोगे ना? इसलिए नहीं बताया। तो जब भी इन्वेंटेड लिखा हुआ है, जो हाँ मैंने देखा है क्वेश्चंस में आया है, अपना एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, जितने भी जेल प्रेरी के क्वेश्चन पूछे हैं एक क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, ये इन्वेंशन वाला है। तो वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि इसने ये इन्वेंट किया, तब आप द लगाएं इन्वेंशन के आगे। बाकी हर जगह तो अपने डिपेंड करता है कौन सा रूल है, क्या सुपरलेटिव लगा है, कंपैरेटिव लगा है, या इंट्रोडक्शन है तो एन पे चले जाएंगे, या कुछ है ही नहीं, नो आर्टिकल का रूल लग रहा है जाकर वहाँ पर चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है? तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स में जो भी है ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज होते हो। जो चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ उस पर ध्यान दो और मेरी बातों को समझो, सही बोल रही हूँ या गड़बड़ होती कि नहीं होती। तो इसलिए जब ये वर्ड यूज़ हो तभी अपने को इन्वेंशन के आगे द लगाना है, नहीं तो फिर अपने को प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस पे काम करना है, उस हिसाब से आर्टिकल लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसाइड करना है। आई मेरी बात समझ में? पहली बात हो गई। अगर आपको ये नोट वोट करना है तो आप इसको स्नैपशॉट ले लो। एक छोटी सी बात और बताऊंगी, इसको हटाऊंगी अभी, ठीक है? स्नैपशॉट ले लो और चले एक छोटी सी बात और बताकर मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हाँ, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन समझने वाली बात है, एनालिसिस है। एनालिसिस है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, वर्ड्स नहीं है, आपको समझना पड़ता है खुद से, कॉमन सेंस से, ठीक है? मैं सिर्फ हेल्प करती हूँ, गाइड करती हूँ अभी, ठीक है? आएगा समझ में। सुनो ध्यान से, कोई सा भी संज्ञा है, कोई सी भी संज्ञा है, ठीक है? हो सकता है वो अकेली हो सकता है वो अपने एडजेक्टिव के साथ बैठी हो। मतलब एडजेक्टिव मैं शुरू से बोल रही हूँ, है ना? बहुत बता दिया मैंने एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिव का वीडियो डाल दूंगी, है ना? उसके साथ हो सकता है अकेली हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है एडवर्ब भी साथ में हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है? मतलब संज्ञा है कोई सी भी हो, उसकी फैमिली के साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? इसके बाद अगर ऑफ लिखा है, इसके बाद अगर ऑफ लिखा है तो 95% केसेस में आगे द ही आएगा, चाहे वो कोई सी भी संज्ञा हो। ये आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, ये आपको कहीं बुक में सच हाईलाइटेड नहीं दिखेगा, कहीं पे कुछ दिखेगा नहीं। ये मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कुछ चीज़ों में डायरेक्ट आंसर्स लगाने में, ठीक है? मैं फिर कह रही हूँ, ये कहीं पर छपा हुआ नहीं है, ये मैं कुछ अपनी तरफ से बता रही हूँ जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? सुनना ध्यान से। हाँ, इसमें डाउट्स आएंगे, गड़बड़े भी होंगी, क्योंकि ऐसे भी नाउन होंगे जहाँ ए एन लगा, वो सब सिचुएशन बताती हूँ। लेकिन फिर से सुनो, संज्ञा हो, अब वो अकेली हो चाहे उसका एडजेक्टिव साथ हो, एडवर्ब साथ हो, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन संज्ञा है, कहने का मतलब ये है कि पेन लिखा हो या ब्लू पेन लिखा हो, ठीक है? या बुक लिखी हो, इंटरेस्टिंग बुक लिखी हो, या वेरी इंटरेस्टिंग बुक लिखो, ऐसा हो वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है? ऐसा हो या अकेला बुक लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को समझ रहे हो ना? बुक लिखा हो या इंटरेस्टिंग बुक लिखा हो या वेरी इंटरेस्टिंग बुक लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बुक की हो रही है, नाउन है। मेरी बात समझ गए? पहली बात, ठीक है? अब ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है वो कि अगर उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है, अगर उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है तो आप उसके पहले क्या लगा दो? द। ये 95% केसेस में चलेगा। अब मुझे ये भी पता है तुमको, है ना, वो 95% नहीं दिखता है तुमको, है ना, वो 5% ही दिखेंगे। इसमें से आ गया तो ठीक है, ऐसे ही करते हो, इसमें से आ गया तो क्या करेंगे? तो भैया पहले तो ये देख लो, और इसमें से आ गया तो वाली बात भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो,
पहली बात तो द लगेगा ही लगेगा कब, जब ये संज्ञा क्या हो, अनकाउंटेबल। फिर से सुनो, द लगेगा ही लगेगा कब, कब की बात करूँ, जब आगे ऑफ हो। हाँ, पता चला ऑफ है ही नहीं, जबरदस्ती सब में लगाया जा रहा हो। ऑफ होना चाहिए ना, उनके पीछे ऑफ होना चाहिए, ना उनके पीछे ऑफ होना चाहिए। तो द तब लगेगा ही लगेगा जब वो संज्ञा क्या हो, अनकाउंटेबल। द लगेगा ही पक्का, अगर उसके आगे ऑफ है, अगर उसके आगे ऑफ है। समझ गए, पहली बात समझ गए, कुछ लगना ही नहीं है, बाकी सब फेल। आंख बंद करके द लगाना है वहां पे। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, नाउन के आगे ऑफ लगा है तो द लगेगा ही अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है। क्लियर? तो यहाँ से आप सेफ हो गए। जैसे ही आप ऐसा कुछ देखते हो कि अनकाउंटेबल नाउन है उसके बाद ऑफ है, भले ही एडजेक्टिव लिखा हो, कुछ भी लिखा हो उसके आगे, अनकाउंटेबल नाउन है उसके बाद ऑफ है, तो मुझे क्या लगाना है, द लगा देना है। क्लियर? अगला सुनो, या फिर वो नाउन क्या हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। बहुवचन, अगर काउंटेबल है तो बहुवचन की गिनने योग्य संज्ञा हो। पेन्स, बॉल्स, बुक्स, समझ गए? बहुवचन की संज्ञा हो और उसके बाद ऑफ हो, तब भी द ही आएगा। और सेफ हो गए। कितना इजी हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ 95%। इनफैक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो ना, तब भी द आता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक अपवाद, एक्सेप्शन अटैच है यहाँ पर। बस यही तो चेक करना है। अरे भाई, तुमको इस संज्ञा देख रहे हो, आगे ऑफ है, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर चेक करना ही नहीं है ना, तुमको सीधा द लगाना है ना, टेंशन ही नहीं लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है, कोई एनालिसिस ही नहीं है, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है, रट लो। ठीक? जब नाउन आ रहा है उसके बाद ऑफ हो रहा है, अगर वो नाउन प्लूरल है तब भी यही करना है, कोई कॉमन सेंस नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सीधा द लगाना है। नहीं लगा तो उड़ा देना उसको, एरर निकाल देना। चेक कहाँ करना है, बस उसी केस में जब वो संज्ञा क्या हो, सिंगुलर हो। सही बोल रही हूँ? चेक वही करना है। अब चेक क्या करना है, सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल भी देके बता दूंगी, पहले बातों को समझना ध्यान से। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके बाद ऑफ लिखा हुआ है और इसके पहले डैश है या जो भी है, चेक करना है, डैश है खासकर। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि आप इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को चेक लगाएं कि ये वैरायटी में से एक तो नहीं है। ये एक तो है, सिंगुलर है ना, एक तो है, लेकिन वन ऑफ अ वैरायटी तो नहीं है। वन ऑफ अ वैरायटी तो नहीं है, कहने का मतलब, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ, रुको 2 मिनट। ठीक है, वन ऑफ द वैरायटीज। ठीक है, आपको सेंटेंस का अर्थ बताएगा कि ये पर्टिकुलर है कि वैरायटी में से एक हो सकता है। ये अगर ये वैरायटी में से एक हो सकता है, अगर ये वैरायटी में से एक हो सकता है तो यहाँ पर फिर ए या एन आ जाएंगे उच्चारण के हिसाब से। और अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वही द लग रहा है, द तो लग ही रहा है, यहाँ पे ये लग ही रहा है। क्या बोल गए मैम, कहाँ तक, तुम्हें कहाँ तक समझ में आया होगा? यहाँ तक आया होगा। सुनो, अगर कोई संज्ञा है अकेली है तो भी ठीक है, फैमिली के साथ है तो भी ठीक है, अगर वो अनकाउंटेबल है और उसके आगे ऑफ है तो मुझे यहाँ द लगाना है पक्के से, फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो प्लूरल काउंटेबल है उसके आगे ऑफ है तो मुझे यहाँ द लगाना है, ये पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ थी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, वहां पर भी तुमको द ही लगाना है, लेकिन उस द को लगाने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो अर्थ निकाल के कि जो अर्थ है उसमें बहुत सारी वैरायटी में से एक हो सकता है क्या। अगर बहुत सारी वैरायटी में से एक हो सकता है तो ये इनडेफिनेट सी बात हुई ना, वैरायटी में से कोई भी एक मीन्स इंडेफिनेट, अनिश्चित, तब ए एन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, पहले इसका स्नैपशॉट ले लो, तुम्हारा नोट वगैरह जो करते हो कर लो, इसको हटा के मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इस पर आएंगे बस, बाकी सब चीज़ें तो क्लियर हो गई ना, बाकी सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी, इस पर आएंगे, पहले स्नैपशॉट ले लो फिर इस पर आते हैं। चलो देखो, फिर से देखो, संज्ञा के बाद ऑफ। अब ये संज्ञा किसकी, क्या उठाया अपन ने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर भी क्या है, आपको द लगाना है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ए ना जाएगा इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, इसके बाद अगर ऑफ हुआ तो तब जब वन ऑफ अ वैरायटी की बात हो रही हो। क्लियर? अब देखो, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा ही वॉज डैश एम्परर of that kingdom।
यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लोगे ना तो आपको एनालिसिस करने में इजी होगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन सेंस की हैं, मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ, ठीक है। ऑफ दैट टाइम, ये और क्लियर हो जाएगा इसमें। ये जो एक्सेप्शन है ना आपका, ये एक्सेप्शन जो है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट टाइम अभी बताती हूँ। कोई किंगडम है, किंगडम में एक ही राजा, एक ही एम्परर, एक ही शासक राज करता है क्या? नहीं ना, वो जाता है फिर दूसरा आता है, वो ऐसे तो वैरायटी हो गई, ऐसे तो बहुत सारे हो गए। लेकिन आपको ये पूछना है, देखो नाउन क्या है इसमें, एम्परर नाउन है, एम्परर नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल है। देख लो, एम्परर को गिन सकते हो, बहुवचन बनता है ना, सिंगुलर है मतलब सिंगुलर। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके द लगाना है हमको, लेकिन द लगाने के पहले हमको ये चेक कर लेना है कि वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ दैट टाइम तो नहीं है, मतलब उस टाइम पे वैरायटी हो सकती है क्या? एक बात बताओ, एक समय पर एक किंगडम के कितने वैरायटी में राजा होते हैं? एक समय पर एक किंगडम के कितने वैरायटी में राजा होते हैं? अरे एक समय पर एक किंगडम का, एक राज्य का एक ही राजा होता है ना, दो चार वैरायटी में होते हैं क्या? नहीं ना। तो जब एक समय पर एक राज्य का एक ही राजा होता है तो वैरायटी की बात हुई क्या? उसी टाइम की वैरायटी में हुआ कुछ? नहीं हुआ। तो आप द लगाओ, आप वहीं पर हो जहां पर थे। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा, अगर मैंने लिखा यहां पर ग्राम इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, ग्राम मापने की, मेजरमेंट की एक यूनिट है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर यूनिट नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं? देख लो, यूनिट को गिन सकते हैं, इकाई बोलते हो आप हिंदी में, गिन सकते हैं, काउंटेबल है और सिंगुलर है, यूनिट्स भी नहीं लिखा, और उसके बाद ऑफ है। तो मैंने पढ़ा था कि यार जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके बाद ऑफ हो तो द आता है, लेकिन मैम ने कहा था कि सिर्फ इसी केस में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में एक बार चेक लगा लेना एक्सेप्शन का, तो उसी समय में वैरायटी में से एक तो नहीं है। अब सुनो, ग्राम तो अभी भी मेजरमेंट की यूनिट है ना, अभी भी है ना। तो अब मेरी बात सुनो, अब इस समय पर मेजरमेंट की एक ही यूनिट होती है कि वैरायटी में से एक है ग्राम? एक समय पर मेजरमेंट की एक ही यूनिट होती है क्या? अरे नहीं यार, अभी ये समय पे भी ग्राम यूनिट है, लेकिन किलोग्राम भी तो है, लीटर भी तो है, मीटर भी तो है, बहुत सारी है, और बहुत सारी वैरायटी में से एक है, वैरायटी में से एक है, वैरायटी में से एक है, इसी समय पर भी वैरायटी में से एक है, इसी समय पर भी वैरायटी में, मतलब यही समय है। इस समय में ग्राम भी एक यूनिट है, लीटर भी एक यूनिट है, मीटर भी एक यूनिट है, मतलब बहुत सारी है, उसमें से एक ग्राम यहाँ पर लिखी हुई है, वैरायटी में से एक, एट दैट टाइम ओनली ए आएगा। हाँ, क्योंकि य का साउंड आ रहा है, यू के पीछे मत पड़ जाना, यूनिट है तो यू के पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। य का साउंड है य का, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। मेरी बात आई समझ में? तो बस आपको कहाँ चेक करना है? चेक करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के टाइम पे। आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देख रहे हो और आपको द लगाना है, मैक्सिमम द ही लगेगा आपके, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि जो मीनिंग निकल रहा है वाक्य का, उसी समय पर बहुत सारी वैरायटी हो सकती है क्या? वहाँ नहीं हो सकती थी, यहाँ हो सकती है। वैरायटी में से एक की बात हो रही है, यहाँ पर है बहुत सारी वैरायटी, अभी भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक समय पर एक राज्य का एक ही एम्परर है। पूरा मत आगे पीछे मत सोच लेना, ऐसे तो बहुत निकल जाएंगे। मैं बोल रही हूँ उसी, ये मैंने हाईलाइट करा है, ऑफ दैट टाइम, ध्यान रखना। गोल्ड इज अ टाइप ऑफ मेटल, हाँ अभी भी है ना, गोल्ड मेटल का टाइप है ना, धातु का प्रकार है ना। तो गोल्ड है तो सिल्वर भी तो है, प्लेटिनम भी तो है, आयरन भी तो है, तो बहुत सारे में से एक है, इसलिए अ टाइप ऑफ मेटल लिखा है, द टाइप ऑफ नहीं लिखा है, द टाइप ऑफ नहीं लिखा है। टाइप नाउन होता है, बहुवचन बनता है उसका, टाइप्स होता है, नाउन है, ठीक है। मेरी बात आई समझ में? तो क्लियर है ना? आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे द लिखना है, अगर ऑफ है तो द ही लिखना है। अनकाउंटेबल के आगे द लिखना है, अगर उसके आगे ऑफ है तो द ही लिखना है। लेकिन सिंगुलर में द तो आएगा मैक्सिमम, लेकिन एक बार द लगाने के पहले एक क्रॉस चेक ये मान लेना कि उसी समय पर ऑफ द, ये हाईलाइट किया है। हाँ, बहुत सारी वैरायटी में से एक हो सकता है क्या? अगर बहुत सारी वैरायटी में से हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप ए एन लगाएंगे, नहीं तो वहाँ पर भी द। क्लियर है? इसका स्नैपशॉट ले लो। ये बात अगर किसको नहीं आ रही ना मेरी समझ में, तो एक तो मैंने कोर्स में भी बहुत अच्छा समझा रखा है, और कोर्स में नहीं तो एसआई के जो लेक्चर्स अपने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अभी जो फरवरी में लेक्चर्स हुए थे, जो अभी आधे रह गए हैं, जेपी के बाद अपन उसको कवर करेंगे, उन लेक्चर्स में मैंने ये बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल समझाया है। कोर्स में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से उसको समझाया हुआ है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हो, ठीक है।
स्नैपशॉट ले लो। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रीवियस क्वेश्चंस पर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको पूरा प्रिपेयर कर दिया है, होप अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं यहाँ आंसर देती जाऊँ और आपको पहले से ही आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं, कोई होगी तो मैं बता दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी, चलो। डैश बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे क्योंकि मैंने समझाने के टाइम पे डाल दिए थे, अब वो जेपी के ही हैं तो वापस मुझे लेने पड़ गए, ठीक है। बाकी जेपी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होंगे जो प्योर आर्टिकल्स के हैं, ठीक है, ओके। चलिए, डैश बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया, आ गया होगा आंसर, है ना। बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए और द दोनों का बनता है, क्योंकि ब का साउंड है तो आपका एन तो आने से रहा, ये सबसे पहले गलत हो गया, ठीक है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ए और द का बिल्कुल बनता है, क्योंकि नो आर्टिकल का कोई रूल ही नहीं लगा है। रूल मैंने बताया ना, नो आर्टिकल के कहाँ नहीं लगते, तो अब यहाँ तो कोई रूल दिख नहीं रहा मुझको, तो बिल्कुल यहाँ पर लगेगा। अब आगे देखते हैं, ए लगाऊं कि द, निश्चित, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए भी लग सकता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे द भी लग सकता है। तो बेसिक रूल्स पढ़ाया ना जो मैंने आर्टिकल्स के अभी फर्स्ट लेक्चर्स में, वो लगेंगे। अब बात कहाँ फंस जा रही है, इनडेफिनेट और डेफिनेट पे। मैंने आपको बताया था कि अपने को क्या पता कि बुक डेफिनेट है कि नहीं, तो अपने को तो बस क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ लेना है, और सेंटेंस में अगर जिसका जितना ऐसा कुछ आ जाता है अर्थ में, या फिर कोई हिंट आ जाती है डेफिनेट होने की, तभी द लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। अब देखो, बुक विच आई वॉन्ट, इसका मीनिंग निकाल सकते हो, क्या बोल रहा है, बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। अवेलेबल नहीं है बुक जो मुझे चाहिए, इसका मीनिंग निकालो, जो निकलेगा। और जैसे ही जो आ रहा है ना, अब वही वाली बुक जो मुझे चाहिए, इनडेफिनेट रहा ही नहीं, निश्चित हो गया। मैंने आपको समझाया था, अच्छे से समझा रखा है। आप चाहे MPSI लेक्चर्स के, आर्टिकल्स के लेक्चर्स में जाके एक बार देख लो, किसको कोई नया पढ़ रहा है तो, और नहीं तो इसमें भी मैंने अभी क्लास नंबर 1, 2, 3 में समझाया, ठीक है, जाके आप चेक कीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको आर्टिकल्स का पहला लेक्चर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही जो आया, मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, सी। जो लोग रेगुलर चल रहे हैं मेरे साथ, उन्हें आंसर बिना अभी समझे ही दे दिया होगा, ठीक है। अगला, माई कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क इन जुलाई, ये अभी आया था, अभी ओमिशंस पढ़ रहे थे तब भी आया था। न्यूयॉर्क एक सिटी है और सिटी के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, आंसर आपका ए है। ये आपका जेपी का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, डैश पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, अभी पढ़ा था ये भी, ठीक है। ओशन का नाम है पैसिफिक, ये प्रॉपर नाउन वाले जो लेक्चर लिया ना मैंने, प्रॉपर नाउन वाला लेक्चर लिया अभी, लास्ट लेक्चर के भी पहले वाला, उसमें अपन ने पढ़ा था पैसिफिक, मतलब ओशंस के नामों के आगे हमेशा द लगाना है, तो अपना आंसर बी हो जाता है। ये भी आपका जेल पेरी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, जो प्लेस डैश पियानो रियली वेल, ये भी उसमें था, ठीक है, ये जेपी का ही क्वेश्चन है। पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रॉपर नाउन वाला जो लेक्चर लिया है, लास्ट लेक्चर के पहले वाला लेक्चर, उसमें अपन ने पढ़ा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा द लगता है, आपका आंसर क्या हो जाता है, बी। मुझे नहीं लगता आपको सोचने का भी टाइम लग रहा होगा, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 6, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की मदद करना चाहिए। दुनिया में एक अमीर होगा कोई, उसको कोई भी एक गरीब की मदद कर देनी चाहिए, बस ऐसी बात हो रही है क्या, नहीं ना। यहाँ पर एक पूरी जाति की बात हो रही है कि इस जाति की मदद करनी चाहिए, मतलब ग्रुप, और ग्रुप के आगे हमेशा द लगता है। कहाँ पढ़ा है बताती हूँ, क्लास नंबर 4 पे जाइएगा, जहाँ पर मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाए हैं, उसके फर्स्ट पॉइंट में ही वो कुछ एडजेक्टिव ग्रुप करके बताया है मैंने, उसको मैंने काफ़ी देर तक समझाया है, वहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, अगर नए बच्चे यहाँ पर हैं तो। अगर पुराने बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको दिक्कत ही नहीं थी, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या पढ़ा था अपन ने कि जब एडजेक्टिव आए और मीनिंग में 2 चीज़ चेक करनी थी, मीनिंग में पूरा ग्रुप शो होना चाहिए, और साथ ही में उनके उस एडजेक्टिव के बाजू में नाउन नहीं होना चाहिए। मीनिंग में पूरा ग्रुप शो हो रहा है, कोई एक की बात हो रही है क्या, नहीं, पूरे ग्रुप की, कम्युनिटी की बात हो रही है कि इस ग्रुप को इस ग्रुप की मदद करना चाहिए, है ना। साथ ही में इसको देखो, इसके बाजू में मॉडल है, नाउन नहीं है, इसके बाजू में भी नाउन नहीं है, दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तब जाके हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, द। इन्होंने देखो यहाँ पे लगा रखा है, हिंट भी दे रखी है, मतलब आंसर भी टिपा रखा है। अब देखो यहाँ पर भी दे लगाना था, आंसर इसका भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, आई टू डैश हैवी ब्रेकफास्ट
in the morning before I took dash heavy breakfast in the morning before leaving for office. ये मैं बताती हूँ, पहले आप देख लो, आप कर लो, सुनो कहाँ से आएगा बताती हूँ। लास्ट लेक्चर जो लिया है मैंने क्लास नंबर 6 है शायद, हाँ ओके, क्लास नंबर 6 है। और अगर मैं नंबर में गड़बड़ कर रही हूँ तो मैं आपको हेडिंग लिख देती हूँ। ओमिशन नाम का जो टॉपिक है, लास्ट क्लासेस जो अभी हुई हैं उसमें आपको वहाँ जाके देखना है, और वहाँ पर मैंने मील वाला पॉइंट पढ़ाया है, पॉइंट्स पढ़ाए हैं मैंने शुरुआत में, वहाँ मील वाला पॉइंट पढ़ा है, उसमें मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया है, और एक्सेप्शन में भैया वहाँ पर सब अच्छे से सिखा दिया है ना, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, तो यहाँ लड़ना नहीं है क्या और हमको समझाओ, सब समझा दिया है, क्लास लिख भी रही हूँ, कहाँ समझाया, अगर छूट गई है तो वहाँ जाके पढ़ना भी है ना। मील का नाम है, तब आप हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, देखो मील का नाम है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सपर लिखा था मैंने, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाना ऐसा बोला था, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ाया था, और एक्सेप्शन में अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर मील के नाम के आगे कोई एडजेक्टिव हो तो है क्या, है, बोलते हैं ना हैवी ब्रेकफास्ट, मतलब ज़्यादा कर लेते हैं ना नाश्ता, जब ज़्यादा पेट भर खा लेते हैं तो उसको हैवी ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट मीन्स अब आप बोलोगे मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया, समझ जाएगा वो पेट भरा होगा इसका, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव आता है तो आपको सूटेबल आर्टिकल लगाना पड़ता है, जो भी अपने रूल्स रेगुलेशन से लग जाए। इसी के साथ मैंने एक और एक्सेप्शन दिया था, एक बार मैं यहाँ भी बता देती हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा और दूसरा एक्सेप्शन से भी रिलेटेड, कि जब मील कहाँ पर हो, सब्जेक्ट की जगह पर हो, या फिर वाक्य में जो जिसने वगैरह आ रहा हो, जो जिसने जिसका जितना आ रहा हो, तब भी आप क्या लगाते हो उसके आगे द, नहीं तो नो आर्टिकल लगता है। देखो सब्जेक्ट की जगह मतलब यहाँ, अब यहाँ तो आए लिखा हुआ है, पर यहाँ पर भले ही ये वाला रूल नहीं लग रहा है, एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, तो ये तो लग रहा है ना एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव है, मतलब ये पक्की बात हो गई है कि नो आर्टिकल तो नहीं आएगा, आर्टिकल तो आना है, अपन ने पढ़ा था आर्टिकल तो आना है। अब ये बचता है, ये भी गया क्योंकि ह का साउंड है तो एन तो लगता नहीं। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, देख लो, पहले देख लो कुछ डेफिनेट आ रहा है क्या। मैंने हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया, मैंने आज सुबह हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया है ऑफिस जाने के पहले। कुछ ऐसा आया कि यही वाला ब्रेकफास्ट, वही वाला ब्रेकफास्ट, कोई कल वाला परसों वाला ऐसा कुछ किया, या कुछ भी ऐसा आया जो जिसने कुछ आया, कुछ ऐसा आया जो डेफिनेट की हिंट दी, नहीं, ब्रेकफास्ट के बारे में कोई भी डेफिनेट चीज़ नहीं आई, ठीक है। या कोई भी डेफिनेट चीज़ तो छोड़ दो, जो डेफिनेट चीज़ के साथ ही जो जिसने, तो वह यहाँ पर कवर हो जाता द के लिए, लेकिन जो जिसने आया नहीं। साथ ही में कोई भी द का रूल लगा क्या, कोई कंपैरेटिव डिग्री लगी इसके पहले, या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री लगी, या कोई ऑर्डिनल लगा, कुछ भी नहीं लगा, द का कोई रूल ही नहीं लग रहा, तो अपने पास ऑप्शन ही एक बचता है, ए डी आपका ऑप्शन हो गया। ये आपको पता नहीं था, आप बता रहे हो उसको, ठीक है, क्लियर है। हैवी आ रहा है भैया, हैवियर होता तो द लग जाता, देन आगे नहीं होता, तो हैवीएस्ट होता तो द लग जाता, सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट सेकंड लग जाता तो द लग जाता, तो द के रूल्स भी तो लगने चाहिए। द के आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, जो जिसने आ रहा है क्या डेफिनेट शो हो रहा है, क्या नहीं शो हो रहा है तो द के रूल्स लग रहे हैं क्या, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऑर्डिनल, ये वो ग्रुप कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा, मतलब ए एन बचा, उसमें से भी एन तो आएगा नहीं, प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं हो रहा, ये आएगा, समझ रहे हो ना। देखो भैया ये जितने क्वेश्चन है अब आपको आंसर देने, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट करूँ कि यहाँ पढ़ाया था वहाँ पढ़ाया था, ठीक है। इसमें बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ इसमें पढ़ लिया है। जो नए बच्चे हैं वो अभी अटेंड कर लें लेक्चर, उसके बाद लास्ट के लेक्चर्स ले लें, सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्मिता इज वन ऑफ डैश मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर्स, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्या आ गया, हमेशा द लगता है, आंसर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 9th, आई एम लर्निंग टू प्ले, अब भी किया अपन ने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हमेशा द लगता है। ये आपके प्रॉपर नाउन वाले लेक्चर में है, एक्सेप्शन वाले में आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के आगे हमेशा द आएगा। नेक्स्ट, ये सब आपके जेपी के क्वेश्चन है, नहीं बन रहे क्या, इजी है ना, बस यही आता है, और क्या लेवल है, लेवल नहीं है उसमें, यही है जितना है। और मैंने आपको मैक्सिमम पढ़ा दिया, जो एसआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न यही रहता है, कॉन्सेप्ट यही रहते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश करते हैं। ही गेव मी डैश यूनिक वॉच ऑन माई बर्थडे, उसने मेरे बर्थडे पे वॉच दी, मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं था, मैं बता रही हूँ आपको। इंट्रोडक्शन मीन्स एन, सही बोल रही हूँ, और एन है तो ये गया और ये गया। अब एक भरू की एन, वो तो डिपेंड करता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। यूनिक बोल रहे हो, यह निकल रहा है ना मुंह से, इसका मतलब आंसर आपका ये है, न कि है, एन नहीं आएगा। अनिक नहीं बोल रहे हो, उस पर मत जाना, उच्चारण पे जाना, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, सैम इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ये नाउन है आपका, ये एडजेक्टिव है, और ध्यान से देखो कौन सा एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के आगे हमेशा बी लगता है, आंसर आपका क्या है बी। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, सब पढ़ा हुआ है, अब तो ऐसे प्रैक्टिस से देखते ही आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, जहाँ समझाने का होगा वहाँ समझाएंगे। वी स्टडी डैश बाइबल इन आवर इंग्लिश कोर्स, इसके आगे लगाना है जो भी लगाना है। क्या है ये, रिलीजियस बुक है कि नहीं, रिलीजियस बुक है तो अपन ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन वाले लेक्चर में, बताती भी जा रही हूँ कहाँ है, कंफ्यूज हो रहे हो तो वहाँ जाके देखना। रिलीजियस बुक्स के आगे हमेशा द आता है, आंसर क्या है आपका बी। नेक्स्ट, डैश यह भी पढ़ा था अपन ने ओमिशन सॉरी प्रॉपर नाउन वाले लेक्चर में। प्रॉपर नाउन वाला जो लेक्चर लिया था मैंने लास्ट लेक्चर के भी पहले वाला, वहाँ पढ़ा था डैश यमुना, और यहाँ पर भी देखो ये भी रिवर का नाम है, ये भी रिवर का नाम है। क्या बोला था उसने, रिवर के नाम के आगे हमेशा तो लगाना। देखो यहाँ लगा भी रखा है, टिपा भी दिया इन्होंने कि देखो हम ये कर रहे हैं तुम भी ये कर दो, ठीक है, और पढ़ के भी आए अपन। आंसर क्या हो गया बी। ये जेपी के क्वेश्चन है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज, यहाँ पर भी टिपा दिया, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, देखो इनने द लगाया, फिर कंपैरेटिव डिग्री अपने को दे दी और बोला क्या लगाओगे, अब तुमने भी वो लगाया हम भी ये लगा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल वाले अपने लेक्चर में जाना, उसमें कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है अगर उसके आगे THAN देन ना लगाओ तो। ये रही कंपैरेटिव डिग्री, कूलर, टॉलर, स्मॉलर, डीपर, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल। समझते हो ना कंपैरेटिव डिग्री क्या है, नहीं समझते हो तो मैंने जो बताया ना वो अपना डेफिनेट आर्टिकल वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है, सब समझा रखा है, वहाँ पर ढंग से पढ़ा है। ये तो क्वेश्चन हो रहे हैं, आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ी पढ़ाऊंगी, वहाँ जाके पढ़ लेना। और वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है तो एडजेक्टिव में भी डिग्रीज का आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा, अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, चालू हुए हैं, तो वो भी डाल दूंगी, ठीक है, वहाँ पर और क्लियर हो जाएंगी डिग्रीज। तो वहाँ अभी आपको पता चल जाएगा डेफिनेट आर्टिकल वाले से, ठीक है। तो देखो यहाँ इसके आगे ये रहा कंपैरेटिव डिग्री, आगे देन है क्या, नहीं है, तो आगे दे लगा दिया इन लोगों ने, है ना। अब अपन भी देख लेते हैं, ये डीपर है, इसके आगे कहीं पर देन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है तो द लगेगा। देखो देन नहीं तो द नहीं तो देन, पढ़ाया था। आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं पता है ना, सब पढ़ा दिया, अब आपका आंसर देने का टाइम है, बस कुछ नहीं बता रही मैं, सब पढ़ा दिया। डैश ओल्ड हाउस ऑफ आवर लैंडलॉर्ड हैज बीन डिवाइडेड अप इनटू 3 रेंटल यूनिट्स, इसका आंसर दे दो। देखो नो आर्टिकल का तो कुछ बनता नहीं, कोई रूल ही नहीं लग रहा, लगेगा तो सही, आर्टिकल तो लगेगा। अब मुझे बताओ क्या लगेगा। आप 2 चीजों से देख सकते हो, ओल्ड हाउस है, इसमें ए भी गया, क्योंकि अगर ए एन में से आएगा तो ए आएगा, ए एन में से आएगा तो एन आएगा ना। ओ का साउंड है ओल्ड में, ओ स्वर है ये, तो ये भी गया। 2 ऑप्शन आपके पास है। अब बोल रहे हमारे लैंडलॉर्ड का जो पुराना घर है वो 3 रेंटल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये मतलब ये निश्चित घर की बात कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं बोल रहे कोई भी एक पुराना घर होगा हमारे लैंडलॉर्ड का, उसको कहीं भी कोई 3 रेंटल यूनिट में डिवाइड कर दिया होगा, ऐसा नहीं है ना। या किसी निश्चित घर की बात हो रही है कि नहीं, बताइए किसी निश्चित घर की बात हो रही है कि नहीं। आप खुद सोचिए, आप किसी और को बता रहे हो यार हमारा जो लैंडलॉर्ड है ना उसका जो घर है ना पुराना वाला, उसको 3 भागों में बांट दिया गया रेंटल यूनिट्स में, तो सामने वाला समझेगा ना, हाँ उसका पुराना वाला घर, अच्छा वो वाला घर, ऐसा समझ रहे हो मेरी बात। कनेक्ट करो, एनालिसिस करो, कॉमन सेंस लगाओ। और इधर भी देखो ये नाउन है, इसके बाद ऑफ है, अभी समझाया था, इसके पहले द आएगा ही आएगा जब तक वैरायटी की बात नहीं हो। एक ही समय पे बहुत वैरायटी के घर है, आप सोचोगे मैम हो भी तो सकते हैं घर, अरे मैं मानती हूँ हो सकता है 10, 12, 15 घर होंगे उसके, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ जो बात हो रही है वो किसी पर्टिकुलर घर की हो रही है। देख लो, अगर सबकी तो हो नहीं रही ना, सबकी होती तो प्लूरल लिखता ना, वहाँ पे SES लिखता। बात तो एक ही हो रही है और कोई निश्चित बात हो रही है, उसे घर के साथ ऐसा हुआ है, कोई XYZ यूनिवर्सल बातें नहीं हो रही है। होगा कोई सा भी घर, होगा कोई सा भी ना, बताया लैंडलॉर्ड का पुराना वाला घर उसमें ऐसा है, निश्चित है, ये समझना है। द आएगा सीधा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाता है बी। दी ओल्ड हाउस ऑफ आवर लैंडलॉर्ड, हमारे घर, हमारे मकान मालिक का पुराना वाला घर जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। निश्चित बात हो रही है, यहाँ पे कुछ निश्चित घटना को बताया गया है,
ठीक है, कोई से तो भी घर का, कोई से तो भी रेंटल यूनिट, ऐसा नहीं बताया, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बता दिया फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जेपी का क्वेश्चन है भैया, लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये ओमिशन वाले चैप्टर में बता दिया है, एक बार ओमिशन वाला चैप्टर देख लेना, कोई दिक्कत हो तो नो आर्टिकल आंसर है इसका। 17 पे आते हैं। नेक्स्ट है, द नाइटिंगेल हैज डैश स्वीट वॉइस, क्या लगाओगे यहाँ पे, देखो एन तो आना नहीं है, एन तो आना नहीं है क्योंकि स का साउंड है, सही बोल रही हूँ, और उसी के साथ आपका ए भी जाएगा। रीजन बताओ, रीजन बताओ। आवाज जो है उसकी आवाज सिर्फ किसकी, इसकी, एक बंदे की एक ही आवाज होती है, 10-11 आवाज नहीं होती है, ठीक है। अनकाउंटेबल में उस आवाज को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे मेरी आवाज है, मैं बोलूं मेरी आवाज को काउंट करो, मेरी बात समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, वैरायटी में जाएंगे तो आवाज काउंट हो सकती है, जैसे मेरी आवाज, आपकी आवाज, उसकी आवाज, वॉइसेस, लेकिन मैं यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है, कितने लोगों की बात हो रही है, एक की हो रही है ना, तो एक की जो आवाज है उसको कैसे काउंट करोगे, मैं बोलूँगी देखो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 वाला काउंट, ऐसे तो सब कुछ काउंट हो सकता है अपने मेजरमेंट यूनिट्स से, ठीक है, लेकिन मैं वही 1 2 3 4 सिखाया ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे करते हैं अपन, 1 2 3 4, तो मेरी आवाज को 1 2 3 4 में कैसे गिनोगे, एक बंदे की जो आवाज है उसको गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल में जाता है, एन नहीं लगेगा। हाँ, वैरायटी ऑफ वॉइसेस को गिन सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऐसे नहीं गिन सकते, लेकिन अगर वैरायटी की बात होती है तो गिन सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर वैरायटी की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक ही बंदे की बात हो रही है, एक ही बंदे की आवाज आप कैसे गिन पाओगे, अनकाउंटेबल पे जाएगी, अनकाउंटेबल में जाएगी तो दोनों गए। उसके साथ आप देख लो यहाँ पर द का कोई रूल नहीं लग रहा, ना तो कोई डेफिनेटनेस आ रही है, ना ही कोई जो जिसने आ रहा है, ना ही कोई सुपरलेटिव है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई कंपैरेटिव है, ना कोई अपना वो है ऑर्डिनल है, या और कोई द का रूल, कुछ भी नहीं लग रहा। तो जब द का रूल ही नहीं लग रहा है तो जरूरत ही नहीं है इसको लगाने की, नो आर्टिकल आंसर आ गया आपका, सिंपल। आई बात समझ। आगे बढ़ते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे अभी क्वेश्चंस, मान लीजिए मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी अपने पास, तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको यहाँ का इस्तेमाल करना होगा कॉमन सेंस का, नहीं तो सीधा आपके रूल्स रेगुलेशन। अभी कहाँ इस्तेमाल करा, अभी वॉइस वाले में अपन ने थोड़ा सोचा और एक ओल्ड हाउस वाले में थोड़ा सा सोचा था, बाकी सब अपने को पता था क्या करना है, आप जानते हो, ठीक है। अभी अगले में आते हैं, ये मैंने आपको क्लियरली लिखा था, ये मैंने आपको बताया था कहाँ पर, अभी लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, मेरे हिसाब से प्रॉपर नाउन वाले लेक्चर में बताया, थोड़ा सा मुझसे मिस हो रहा है, आप चेक कीजिएगा। बस जब बताया था वो लास्ट के 2 ही लेक्चर है, उसी में कहीं बताया है कि वर्ल्ड के आगे, अरे यार ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो है, वर्ल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो है, वैसे भी द ही आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ में भी, और फिर मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, होल के आगे भी द आता है, ट्रूथ के आगे भी हमेशा द आता है, सेम के आगे भी हमेशा द आता है। ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी, नोट करने का बोला था, एक बार फिर बोल देती हूँ। तो वो वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, सबके आगे द आता है, द। नेक्स्ट पे चलते हैं, मार्गरेट टीचर्स है वो, टीचर्स नहीं है, इसको सही कर दें, टीचर्स डैश फ्रेंच एट द लोकल सेकेंडरी स्कूल। भाई स्कूल में पढ़ा रही है तो फ्रेंच नेशनैलिटी तो नागरिकता सूचक शब्द की बात तो हो नहीं रही है, किसी व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही है, सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है स्कूल में, लैंग्वेज के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, ओमिशन में पढ़ा रखा है, जाके चेक कीजिएगा। ओहो ये गलत लगा दिया, नो आर्टिकल। नेक्स्ट, डैश गंगेज इज अ होली रिवर, बार बार नहीं बताना है आपको, प्रॉपर नाउन वाला जो लेक्चर है आपका उसमें जाइएगा, प्रॉपर नाउन वाले लेक्चर में जाइएगा, उसमें अपन ने पढ़ा है रिवर्स के नाम, अभी भी पढ़ा अपन ने कई बार, रिवर्स के नामों के आगे हमेशा द लगता है, आंसर आपका बी है। ये सभी क्यों रिपीट हो रहे हैं, मैं क्या करूँ रिपीट हो रहे हैं, ये आए ही हैं, मतलब पहले वो वाला आया जो मैंने ब्रह्मपुत्र वाला बताया, फिर गंगेज वाला भी आया था, तो वो आया, फिर अगले पेपर में फिर आया, फिर अगले पेपर में फिर आया, फिर अगले साल के पेपर में फिर आया, वही लोग रिपीट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, ये प्योर जेपी के क्वेश्चन हैं, जेएल डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हैं ये, आप चाहें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, पैटर्न्स वही है, कहानियाँ चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही है, कहानियाँ चेंज कर देते हैं, आपको सब आता है तो सब कर सकते हो। अगला देखो, इट्स अ यूनिक वॉच,
ये एक यूनिक वॉच है, ये भी अपन ने करा था, इंट्रोडक्शन है। ये है, वो है, ये एक यूनिक वॉच है, ये एक सबसे अलग वॉच है, यूनिक, सबसे अलग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, वो है आया, और जिसके लिए हम आर्टिकल डाल रहे हैं वो सिंगुलर काउंटेबल है और इंट्रोडक्शन भी है, इसका मतलब हम AN लगा सकते हैं। क्लास नंबर 3 में सिखाया है, जिसको नहीं आ रहा क्लास 3 जाके देखे, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ये दोनों तो नहीं आएंगे, AN में से ही आएगा, उसमें से भी A आएगा, उसमें से भी A आएगा, N नहीं आएगा। रीजन ये है कि यूनिक बोल रहा है, य का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डैश मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस बटरफ्लाई इज इट्स रेयरनेस। बोल रहा है इस बटरफ्लाई का जो मेन अट्रैक्शन है, जो मुख्य चीज़ है जो हमको आकर्षित करती है, वो ये है कि वो रेयर होती है, कम मिलती है। क्या करती है, कम मिलती है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर उसने आपको हिंट दे दी मेन अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं कि वो सुंदर दिखती है, उसके पर ऐसे होते हैं, वो चमकीली होती है, बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हमको अट्रैक्ट करे, लेकिन उनमें से जो मुख्य है वो मुख्य है, मतलब उसने खुद ही कर दिया निश्चित, उसने कर दिया ना डेफिनेट कि ये जो है उस रेयरनेस मीन्स बहुत कम मिलती है, उसका मेन अट्रैक्शन बहुत कम मिलती है वो, ठीक है। तो उसने मेन से बता ही दिया कि भैया ये मेन अट्रैक्शन है, बहुत सारे अट्रैक्शन में से ऑलरेडी एक है, ठीक है। तो मेन ने आपको बता दिया कि मुख्य है, यही डेफिनेट बात है, ये निश्चित बात है, और निश्चित बात है तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। एन तो वैसे भी नहीं आना है, नो आर्टिकल बनता ही नहीं है, नो आर्टिकल का कोई रूल ही नहीं है, द और एम से आपको भरना था। तो यहाँ पर इस मेन ने, आप मेन मीन्स क्या, निश्चित, पर्टिकुलर, सबसे ऊपर, मुख्य, द, ये निश्चित बातें लगती है ना, मुख्य, सबसे ऊपर, पर्टिकुलर, तो फिर एन क्यों लगाओगे, अनिश्चितता थोड़ी जा रही है, निश्चित बात कर रहा है वो तो, बहुत सारे अट्रैक्शन में से खुद ही ने बोल दिया कि मेन अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आपका क्या आ जाता है, द। ये वो वाला भी लग रहा है आपका नाउन, उसके बाद ऑफ, अट्रैक्शन आपका ये नाउन है, ऑफ है, आपने एडजेक्टिव के साथ बेटा एडजेक्टिव ही नहीं बता दिया आपको कि भैया मैं मेन हूँ, मेन मीन्स इंपॉर्टेंट, डेफिनेट, मतलब द लगा दो, ठीक है। अगला, ही हैज डैश वास्ट कलेक्शन ऑफ रेयर इंसेक्ट स्पेसिमेंस। बोल रहा है कि जो बहुत कम कीड़े पाए जाते हैं ना, उनके स्पेसिमेंस का उसके बाद वास्ट यानी बहुत बड़ा कलेक्शन है। अब एक बात बताओ, इसको देखो ध्यान से, कुछ याद आ रहा है, नाउन प्लस ऑफ, हाँ ये वास्ट जो है ये एडजेक्टिव भी आ गया, पर उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, उसको हटाओ, ठीक है। कुछ याद आ रहा है कि द लगेगा, और अगर वैरायटी की बात हो रही होगी तो एन लगेगा, अभी समझाया था ना। तो जैसे मैंने देखा कलेक्शंस ये काउंटेबल है, कलेक्शन भी बोलते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो कलेक्शंस भी होते हैं, ये काउंटेबल है, और काउंटेबल तो है और सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं। तो उसे क्या बोला था, सिंगुलर काउंटेबल हो तो भी तुम तो द लगा देना, लेकिन द लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि वैरायटी वाली बात तो नहीं है, क्या वो चीज़ उसी समय पर वैरायटी में हो सकती है, क्रॉस चेक करो। किसकी बात हो रही है, बड़े से कलेक्शन की, किसकी, इंसेक्ट के स्पेसिमेंस की। तो इंसेक्ट के स्पेसिमेंस का बड़ा सा कलेक्शन, और बहुत सारे नहीं हो सकते, ये कलेक्शन भी किया मैंने, इस तरीके की स्पीशीज़ का भी कलेक्शन किया मैंने बड़ा सा, इस तरह की स्पीशीज़ का भी मैंने कलेक्शन किया। तो मैं एक ही समय पर बहुत सारे कलेक्शंस करके रख सकती हूँ ना, कि एट प्रेजेंट इस समय मेरे पास 3 बड़े बड़े कलेक्शन है अलग अलग स्पीशीज़ के, बोल सकती हूँ ना, मतलब बहुत सारे कलेक्शंस में से भी एक हो सकता है ना, मतलब एक समय पे वैरायटी में से एक हो सकता है ना, तो एक समय पर वैरायटी में से एक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा न कि द। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया उधर, ये आएगा ना, एन तो बनता ही नहीं ना, वर्क का साउंड है, और नो आर्टिकल का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑफ दिया है ना, मतलब आर्टिकल तो उधर आना है, आपको ऑफ दिया है मतलब आर्टिकल तो उधर आना ही है। अब आर्टिकल कहाँ फंसे हो तुम, ए और द में, तो मैंने चेक करना सिखा दिया है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्रॉस चेक करो कि जो भी कहानी ये बोल रहा है वो उसी समय पर बहुत सारे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। अभी मेरे पास, अभी मैं हूँ और मैंने इंसेक्ट्स की प्रजातियों पर रिसर्च करी, और अभी इस वक्त मेरे पास 5 तरह की प्रजातियों के 5 बड़े बड़े कलेक्शन है, उसमें से एक ये वाला है। कर सकते हैं ना, एक समय पर बहुत सारी वैरायटी में हो सकता है, तो मैंने ए डाल दिया, नहीं हो सकता तो द डालते, या पीसीएन होता तो ड डालते, अनकाउंटेबल होता द डालते। आई समझ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये आ गया वो,
यह अपना जेल प्रेरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आया इन्वेंटेड, ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया, इन्वेंटेड आया तो द लगाएंगे, सिखाया ना। जिसको नहीं पता जो तो वो वही लोग होंगे जिन्होंने ये लेक्चर अभी शुरू से नहीं दिया देखा है। ये लेक्चर ओवर होते ही शुरू से देखना, मैंने ये बात बता दी क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा सीधा सीधा क्योंकि इन्वेंटेड आ गया। अगला बढ़ते हैं आगे। डैश ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री है, आपका रिवर का नाम है और रिवर के नाम के आगे हमेशा द आता है। ये अपन ने प्रॉपर नाउन की लिस्ट में पढ़ा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 25 क्वेश्चन अभी होते हैं। अभी एक क्वेश्चन है वो भी कर लो इसको भी। इट टेक्स नियरली डैश आर टू रीच देयर बाय बस, वहाँ पर बस से पहुँचने में कम से कम इतना घंटा लगता है। अब इतना घंटा कितना घंटा भैया, एक से ज़्यादा होता तो आर्स आ जाता, एक से ज़्यादा होता तो आर्स आता ना। अब आर लिखा है मतलब कितना है 1, और मैंने आपको शुरू में बताया है क्लास नंबर 3 में जब इंडेफिनेट पढ़ रहे थे उसमें बताया है कि जब भी 1 भरना हो और ऑप्शन में 1 नहीं हो तो हमको ए या एन में से भरना है, बाकी सब गलत। और उसमें से भी आर आ रहा है, आ का साउंड है, एच पे मत जाइएगा, तो क्या है स्वर आएगा, स्वर आएगा मतलब एन आएगा। ये सब मैंने जिसको नहीं आई मेरी बात समझ में क्लास 3 में समझा रखा है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये आपका कोर्स से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन है। जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो इस पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, रोज बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस लिए जाएंगे आपके, आप मैसेज कर सकते हो। आपका MPSI तक का सब कुछ उसमें कवर्ड है। ऑलरेडी 72 आवर्स की क्लासेस हैं, PDF रिविजन PDF अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चंस उसमें SI लेवल तक के पूरे प्रॉपर कराए गए, मतलब आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके समझाई गई है। मतलब इस कोर्स के अंदर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, एक भी टॉपिक के अंदर का टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको समझना है। इतने थॉरोली चीज़ों को विथ एग्जाम्पल समझाया गया है, मैंने ही पढ़ाए सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो आप चाहते हो अगर उसको पूरा वास्ट करके प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो सभी एग्जाम्स के लिए अपने, ठीक है, तो आपके सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स जो हैं वो उसके अंदर हैं, जो भी MPSI के टॉपिक्स हैं। JP का लेवल ऑलरेडी उसमें फिर कवर हो ही जाता है, तो आप जानते ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लेवल अप एंड डाउन है, ठीक है। तो उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो चीज़ें एक्स्ट्रा वो मैं यहाँ लाइव लेक्चर्स में ले ही रही हूँ, साथ ही मैं आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर करा रही हूँ। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ पर करा रही हूँ। उन लोगों को जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, हमें अपन थोड़ा सा जल्दी से भागते हैं क्योंकि अपने को अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड काम करना है ना, बैठ के आराम से पढ़ना नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आपको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। आपकी MPSI लेवल तक के, इनफैक्ट बैंक लेवल तक भी इसको टच किया गया है, ठीक है। मतलब आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का। तो आप चाहो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, नहीं तो अपनी लाइव क्लासेस चल रही है, इसमें सारे JP के क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी जेल प्रेरी है सामने तो उसको देखेंगे, उसके बाद SI देखेंगे। SI का भी अपना चल रहा था, उसमें अपन SI के क्वेश्चंस कर रहे थे, आप जानते हो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे अभी JP के बाद। तो आप वो टेंशन नहीं है, JP के सारे पैटर्न्स अपन यहाँ पर करेंगे, तो वो तो आप वैसे ही कर रहे हो, आप अभी कर पा रहे हो। अभी जो क्वेश्चन करे वो करे ना आपने, अभी कल के क्वेश्चन भी आप कर लोगे इतनी क्लास लेके, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पास ये चीज़ है, क्लियर। तो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेस्ट कंटिन्यूड रहेगा, JP के क्वेश्चंस उसमें कंटिन्यूड रहेंगे। पढ़ के आना है, ज़्यादा वहाँ समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि समझा मैं पिछली क्लास तक ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अपने को सिर्फ मैं टेस्ट लूँगी एक तरीके से, अपना सेल्फ टेस्ट आप लीजिए, कॉन्सेप्ट बता दिया करूँगी। एक लेक्चर और बचा है जिसमें अपना सारा की सारा JP आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, स्टे ब्लेस्ड।